हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 है, क्या है अलस कथा, उसका हम लोग डिस्कशन यानी व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले मंगलम और पाटलिपुत्र हुआ का डिस्कशन यानी पाठ का व्याख्या और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है आलस कथा यानी आलस्यों की कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ यानी जो हम थ्योरी पोर्शन पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए लिखा है अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषयो वर्तते। बोल रहा है कि ये पाठ विद्यापति द्वारा कृत कथा ग्रंथ का पुरुष परीक्षाति नाम का अंश विशेष है। यहाँ हिंदी भी लिखा गया, क्या लिखा, यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आप लोग जानते हैं कि मेरा क्या है स्टाइल कि अगर हम एक लाइन पढ़े हैं संस्कृत में उसका हिंदी बताएंगे, फिर उस लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन भी साथ में हम डिस्कस कराते हैं। ठीक है, तो पहला पूछेगा कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो कौन है, यहाँ देखिए आपको लिखा है विद्यापति, तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि अलस कथा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया, तो किस ग्रंथ से, तो पुरुष परीक्षा से। किससे लिया गया, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो इस लाइन से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन से आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानवा गुणानम महत्वम वर्णते। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। ठीक है, बोल रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में लिखा गया है। ठीक है, बस इतना सा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, तो सरल संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ से लिखा गया है विभिन्ना नाम मानवा गुणा नाम महत्वम वर्णता दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम दयाति। बोल रहा है कि और जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और साथ ही साथ मानव के दोष के दूर करने का भी शिक्षा देता है। कौन, तो पुरुष परीक्षा नाम। ठीक है, यानी पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ग्रंथ मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करता है, तो कौन सा, तो पुरुष परीक्षा। ठीक है, उसके बाद कि विभिन्न दोषों को दूर करने का उपाय किस ग्रंथ में दिया गया है, तो किस ग्रंथ में, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, समझ गए, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत। देखिए कितना क्वेश्चन हम इस लाइन से बनाए हैं। ठीक है, या कितना क्वेश्चन आपको इस लाइन से यानी यहाँ तक में पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि विद्यापति यानी अलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति आप कौन सा में बोलना है। दूसरा कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन कौन सा ग्रंथ करता है, तो पुरुष परीक्षा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विभिन्न मानव के दोषों को दूर करने का शिक्षा कौन सा ग्रंथ देता है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ देता है। समझ गए, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। बोल रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन से कवि थे, तो मैथिली कवि थे, यानी किस भाषा के कवि थे, तो मैथिली भाषा के कवि थे। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि अपि च बहूनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिर आसीत। ठीक है, बोल रहा है कि इसके अलावा विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माता विद्यापति था।
ठीक है, या और लिखा होगा कि अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। ठीक है, तो यहाँ तो हिंदी जो है ना ये थोड़ा क्या होता है कि अलग ढंग से है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा कि विद्यापति विभिन्न इसके यानी इसके अलावा विद्यापति संस्कृत भाषाओं में अनेकों ग्रंथों के भी रचयिता थे। ठीक है, आगे लिखा है कि इति तास्य विशिष्टता संस्कृत विषयों अपि प्रभुता आसीत। ठीक है, और बोल रहा है कि उनकी विशेषता संस्कृत भाषा में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग आत्मिका कथा प्रस्तुता विधीयते। बोल रहा है कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। ठीक है, आलस्य दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक रूप में किया गया है। ठीक है, लिखा कि नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मान्यते। अब इसका हिंदी क्या गया कि नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ठीक है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। समझ गए? चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत आलस्य का था ना, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक है, आलस्य कथा जो पाठ है वो किस रूप में है? तो व्यंग्यात्मक रूप में है। ठीक है, व्यंग्यात्मक रूप में है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि आसीत देखिए आगे क्या लिखा है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। ठीक है, बोल रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। अब क्वेश्चन ये क्या पूछेगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो कौन थे? वीरेश्वर। यहाँ जो लिखा गया है वीरेश्वर वही मिथिला के मंत्री थे। आगे लिखा है कि सच स्वभादात दानशीला कारुणिकस्य सर्वेभ्य या कारुणिकस्य, और वो स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। ठीक है, स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। तो विद्यापति का स्वभाव कैसा था? तो दानशील और कारुणिक था। समझे? आगे लिखा है सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनर्थेभ्यश्च प्रति इहम इच्छा भोजनम दापयति। और वो बोल रहा है कि सभी दुर्गति और अनाथों को वो प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन देते थे। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सभी अनाथों और दुर्गति को प्राप्त या आलस्यों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कौन देते थे? कौन देते थे? तो जो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर वो देते थे। आगे लिखा है कि तत्मध्य आलस्योभ्यम प्यन वस्त्रे दापयति यत। और बोल रहा है कि उसके मध्य में वो आलस्यों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। कौन? आलस्यों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। कौन देते थे? तो मिथिला के मंत्री जो थे वीरेश्वर वो आलस्यों को अन्न और वस्त्र भी देते थे। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तु जठरेणापि वहिना। ठीक है, निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तु जठरेणापि वहिना। ठीक है, बोल रहा है निर्गतियों दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलस्यों का होता है। ठीक है, दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता था? आलस्यों का होता है। इनका मुख्य उद्देश्य भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता। अर्थात देखो आलसी लोगों को अगर पेट में भूख लगता है तो ये वो भी नहीं करता है कि चलो भाई अगर भूख लगा है हम लोग को तो चलो अगर खाना बना हुआ है तो चलो अपने से उड़ के ले लेते हैं, ऐसा वो नहीं करते। ठीक है, बोल रहे क्या बोला? निर्गति असहायों और आलस्यों में प्रथम कौन है? आलसी। आलसी इतने आलसी होते हैं कि वो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए भी कुछ भी नहीं करते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्या पूछेगा इस लाइन से? क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अपने पेट को आग को बुझाने के लिए कुछ भी नहीं करता है? तो कौन? तो आलसी लोग। कौन? आलसी लोग। ठीक है, लिखा है कि तत्व अलस पुरुषाणाम तस्त्रेष्ठ लाभ्यम श्रुत्वा बहुवस्तुंद परिमार्जस्त्र वर्तुलुब भुवा यत। बोल रहा है कि इसके बाद आलसी व्यक्तियों को
वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत सारे या बहुत बड़े बड़े तुरंत लोग वाले वहाँ जमा हो गए। ठीक है, अब देखिए कहीं अगर भंडारा होता है तो अगर महीने कहीं अगर भंडारा या कोई अगर उस तरह का ट्रस्ट बना हुआ है जो कि आलसी लोग या अनाथ लोगों को वहाँ पर खिलाया जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी भूखड़ लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि काम धाम करना नहीं चाहते हैं और जाके वहीं एकदम जाके खाना और वस्त्र ग्रहण कर देते हैं। चलो होता है ना कि अभी के दौर में अगर कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो सबको चाहता है कि नहीं चलो भाई हम भी थोड़ा बहुत वहाँ सेवा पा ही लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब वहाँ उन लोगों ने सुना कि जब जो बड़े बड़े तुरंत वाले पेड़ वाले लोग थे, जब उन लोगों ने सुना कि वहाँ यानी जो मिथिला के मंत्री बृहस्पति है वो क्या करते हैं कि आलसियों को और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते हैं, तो उसी को देखकर बड़े बड़े तुरंत वाले लोग भी वहाँ जमा हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि स्थिता सौकर्य मूला ही सर्वेशाम सनते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केना धवंती जंतुआ। बोल रहा है कि सभी सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर सुविधाजनक स्थिति होगा सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा और कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को सुख कर देखकर नहीं दौड़ता, अर्थात सभी कोई अपने जाति को सुख कर आकृष्ट होता है। ठीक है, बोल रहा है कि जहाँ सुविधाजनक स्थिति होती है वहाँ उस स्थिति को देखकर सभी लोग दौड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि अपने साथी मतलब अपने जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता है। ठीक है, समझे, इसका हिंदी ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि पश्चाद अलसणाम सुखम दृष्ट्वा दूर्ध्वा अपि कृत्रिम आलस्यम दृश्याति भोजनम ग्रंथि। बोल रहा है कि बाद में आलस्यों के सुख को देखकर बहुत सारे धूर्त बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, लिखा है कि तद अंतरम अलस्यणाम बहुद्रव्यमं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषो प्रामृष्ट यद क्षम बुद्धाय करुणाय केवलम अलस्यभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेनान अलस अपि गृह्णान्ति इति अस्माकं प्रमाद। बोल रहा है कि इस बीच में आलस्यों पर अधिक खर्च को देखकर जो तत्नियोगी पुरुष है, जो वहाँ के कर्मचारी थे, ठीक है, उसने क्या किया कि विचार विमर्श किया। ठीक है, अपने में आपस में विचार विमर्श किया। ठीक है, कि देखिए स्वामी ने क्या कहा है कि भोजन उसे ही दिया जाना चाहिए जो कि आलसी है, जो कि अनाथ है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बनावटी आलसी भी आ रहे हैं। जब बनावटी आलसी आ रहे हैं तो उस आलसी की पहचान होनी चाहिए। अब इस तरह अगर बनावटी आलसी आएंगे तो उससे क्या होगा कि जो अलस सलाह है उसका खर्च बढ़ेगा। अब खर्च बढ़ेगा तो फिर जो बनावटी आलसी है तो उसको भी तो निकालना जरूरी है। तब उसी को निकालने का अब आगे उपाय किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देख क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यदि भवती तद आलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्म इति परामर्श प्रसुप्तेषु अलस्यानाम तत्नियोगी पुरुषा वहिना दापयित्वा निरूपयामासु। इसीलिए उन आलस्यों हीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलस्यों के घर में आग लगा दिया जाता है। अब इसीलिए तत्नियोगी पुरुषों ने कहा कि इन आलस्यों की परीक्षा ली जाए, और परीक्षा लेने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि जब सभी आलसी सो रहे थे तब क्या किया कि अलसशाला में आग लगा दिया। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन समझ लीजिए पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी। तो कब लगाई गई थी, तो जब सभी आलसी सो रहे थे तभी अलसशाला में आग लगाई गई थी। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम धृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायना। इसके बाद घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। जितने बनावटी आलसी थे सभी भाग गए। ठीक है, पश्चात क्या लिखा है, पश्चात 80 अपि पलाचिता। ठीक है, और इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। ठीक है, अब देखिए नहीं, इसके बाद कुछ आलसी लोग देखिए, जो आलसी लोग थे वो रह गए, जो एक्चुअल में आलसी थे वो वहां रह गए। ठीक है, देखिए घर में लगी आग को देखकर जितने भी बनावटी और धूर्त लोग थे वो सभी भाग गए। ठीक है,
क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे घर में आग लगाए, यानी घर में लगी, यानी अलग में आग लगने के बाद कौन लोग भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए या बनावटी आलसी भाग गए। ठीक है, अब अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा है चत्वारा पुरुषा स्तत्रैव सुप्ता परस्परम परस्परम। देखिए यहाँ से हम ऐसे बता देते हैं, पढ़ेंगे जो कि वही बात है, जो ऐसे नहीं तो बता देते हैं। इसके पश्चात 4 आलसी वहीं सोए रहे, ठीक है, और आपस में बात करते रहे। अब पहला आलसी, पहला बोलता है कि एकेन वस्त्रम वस्त्रवीत मुखेन उक्तम। ठीक है, अब एक ने अपने मुंह पे कंबल ओढ़ के ही कहा है कि ये कैसा हल्ला है, अहोम कथयम कोलाहला। तो पहला बोला है कि ये कैसा हल्ला है। अब दूसरा बोलता है तर्कयति यद अस्मिने ग्रहम गृहे अग्निर लग्नो अस्ति। एक मिनट दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लगी है। दूसरे ने कहा क्या कि लगता है इस घर में आग लगी है। ठीक है, अब तीसरा ये क्या बोलता है, तृतीयन उक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति या इदम जलद्रव्य शोभिम कटय वासनाम प्रवीणोति। अब तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भींगा हुआ वस्त्र या कंबल डाल सके। अब चौथा क्या बोलता है कि अय वचाल कति वचनानि वक्तुम सुकनुत। अब चौथा बोलता है कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। ये क्या बोला चौथा। अब देखिए इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, पहला क्या बोला कि अरे ये हल्ला कैसा है, तो दूसरे ने क्या कहा कि लगता है इस घर में आग लगी है। ठीक है, फिर तीसरे ने क्या कहा कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हम लोगों के ऊपर भींगा हुआ वस्त्र डाल सके। चौथा आलसी बोलता है कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। ये कौन बोला, चौथा आलसी बोला। अब आगे देख क्या लिखा है कि तुस्नीम कथम ना तिष्ठत, तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो क्या। ठीक है, यह तो बता ही दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है कि तत्पश्चात चूर्णापि तेषाम एवं परस्परम लापम श्रुत्वा वाहिना च प्रवृद्धम मेषारमपि पतिस्य अंतम दृष्ट्वा नियोगी पुरुष भयन चार्तो आलसी केशव कृष्य गृत्वात् गृहाद बहिकृता पश्चातानाम लोक्या तत्रत्रयी नियोगी भी पठियतम। अब इसका हिंदी क्या है कि तब चारों की आपस बात सुनकर और उसके ओर फैली आग को देखकर तत्नियोगी पुरुषों ने उन चारों आलसियों को केस पकड़कर घर से बाहर निकाला। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि तत्नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों को घर से बाहर कैसे निकाला या आग से बाहर कैसे निकाला। तो कैसे निकाला, केस पकड़कर, कहीं ना कहीं केस लिखा होगा, देखिए ना, केस पकड़कर बाहर निकाला। ठीक है, बाल पकड़कर यानी केस पकड़कर बाहर निकाला। ठीक है, और उसके बाद तत्नियोगी पुरुषों ने क्या कहा वो सुनिए। लिखा है कि पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति ना आलसाराम गति काचिल लोके कारुणिका बिना। बोल रहा है कि पति का रक्षक यानी स्त्री का रक्षक पति होता है और बालक का रक्षक उसकी माँ होती है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में आलस्य यानी आलसी का रक्षक कारुणिक लोग हैं, यानी कारुणिक लोग के बिना कोई नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार स्त्री का रक्षक उसका पति होता है और एक माँ यानी एक बच्चा का रक्षक उसकी माँ होती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो आलसी लोग हैं उसका रक्षक कारुणिक लोग के बिना कोई नहीं है। कारुणिक मतलब होता है दयावान, दयालु लोग के बिना कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री का रक्षक कौन होता है, तो उसका पति होता है। उसके बाद बच्चा का रक्षक कौन होता है, तो उसकी माँ होती है। ठीक है, और आलसियों का रक्षक कौन है, तो कारुणिक लोग है। समझ गए। चलिए
अब तो लास्ट आगे क्या लिखा है, पश्चातेषु चतुर्थ आलसेषु ततो, या फिर देखिए, और बाद में तत्नियोगी पुरुषों ने या मंत्री ने उन चारों आलसियों को पुरस्कार देकर भेज दिया। ठीक है, तो ये था अलस कथा। अलस कथा में 4 आलसियों का कहानी था जो कि हम लोगों ने इन डिटेल व्याख्या किया। ठीक है, देखिए पहले क्या था कि देखिए अलस कथा जो था वो किसने लिखा था, विद्यापति ने। किस भाषा में लिखा था, तो सरल संस्कृत भाषा में लिखा था ना। विद्यापति देखिए विद्यापति कैसे कवि थे, तो मैथिली कवि थे। ठीक है, मैथिली कवि थे। उसके बाद मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर, जो कि वीरेश्वर ने एक अलग सलाह का निर्माण करवाया था जिसमें वो अनाथों और जो आलसी लोग थे उसका वो उसके इच्छानुसार भोजन और वस्त्र उसको देते थे। ठीक है, अब कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन बढ़ता है तो क्या होता है कि सभी जो जितने भी धूर्त लोग होते हैं वो भी बनावटी आलसी लोग बनावटी आलस दिखाकर क्या गए, अलग सलाह में जा चले गए। और जब वो बनावटी आलस दिखाकर अलग सलाह में गए तो जब आदमी बढ़ेगा तो अलग सलाह का खर्च भी बढ़ेगा। तो जब अलग सलाह का खर्च बढ़ा तो क्या हुआ कि जितने भी तत्नियोगी पुरुष थे वो जो कि वहाँ के कर्मचारी थे, उसने विचार विमर्श किया कि जो मंत्री है, मंत्री साहब ने क्या कहा है कि मंत्री साहब ने कहा है कि जो आलसी लोग हैं उसी को भोजन देना है, और उसमें जितना खर्च आ रहा है तो उससे ज़्यादा खर्च आने लगा, तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। तब उसी त्रुटि को दूर करने के लिए उसने क्या किया कि आलसियों जितने भी आलसी थे सभी का परीक्षा लिया। तो परीक्षा लेने के क्रम में क्या किया कि वो जब आलसी सभी सो रहे थे, अब सोने के दौरान जब आलसी सभी सो रहे थे तो उसने क्या किया, अलग सलाह में आग लगा दिया। जैसे आग लगा तो जितने भी बनावटी आलसी थे वो सभी क्या हुए, भाग गए, और जो एक्चुअल में आलसी थे कितने थे, 4 आलसी वहाँ पर सोए रहे और आपस में बात करते रहे। पहला आलसी क्या बोल रहा था कि अरे ये हल्ला कैसा है, तो दूसरे ने क्या कहा कि लगता है घर में आग लगी है। फिर तीसरे ने क्या कहा कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हम लोगों के ऊपर भिंगा हुआ कंबल या वस्त्र डाल सके। ठीक है, तो ये आपस में बात कर रहा था। अब चौथा क्या बोला कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या, ये चौथा बोला, चौथा आलसी बोला। ठीक है, अब देखिए ये सभी बात, अब घर में आग लगी और उस चारों सोए हैं, तो जब देखा तत्नियोगी पुरुषों ने तो उसको क्या किया, तत्नियोगी पुरुषों ने उन लोगों को केस पकड़कर घर से बाहर निकाला, यानी अलग सलाह से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद कहा कि देखो जिस तरह से इस संसार में स्त्री का रक्षक पति होता है और बालक का रक्षक उसकी माँ होती है, ठीक उसी प्रकार आलसियों का रक्षक कारुणिक लोग के बिना इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, अब इतना बोलने के बाद उन चारों आलसियों को मंत्री के पास ले जाया गया। मंत्री ने फिर उन चारों आलसियों को पुरस्कृत किया, और पुरस्कृत करने के बाद, यानी पुरस्कृत मतलब अधिक धन दौलत दिया, और उसके बाद फिर उसको घर भेज दिया गया। ठीक है, समझ गए, ये था अलस कथा। क्लियर है तक? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक वीडियो आएगा। ठीक है, समझे? तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि अलस कथा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अलस कथा का जो थ्योरी वाला पर्सन था उसको हम लोग इन डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अलस कथा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अभी से एक प्यारा सा लाइक कर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में देखिए थ्योरी पोर्शन अगर आप पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि नया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर उसका पहले कि अगर आप जानते होंगे तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और नहीं जानते होंगे फिर वीडियो रिज्यूम करके उसका आंसर देखना है। ठीक है, चलिए, इससे ये पता चलेगा कि जो हम सब्जेक्टिव यानी थ्योरी पोर्शन पढ़ा है उसमें से आपको कितना समझ में आया, उस थ्योरी पोर्शन को पढ़ के सिर्फ आप कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे ये पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, उसका फिर सब्जेक्टिव आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अलस कथा पाठ कैसी कथा है। ठीक है, तो अलस कथा पाठ जो है यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है बाल कथा, ऑप्शन नंबर बी में है हास्य कथा, ऑप्शन नंबर सी में है धार्मिक कथा, ऑप्शन नंबर डी में है व्यंग्यात्मक कथा। ठीक है, तो अलस कथा पाठ कैसी कथा है, तो हम आपको बताए थे कि ये कैसी क्या है, तो व्यंग्यात्मक है। ठीक है, जो कि व्यंग्यात्मक है ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ऑप्शन डिस्कस किया हूँ। ठीक है, अदर क्वेश्चन में ऑप्शन डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका आंसर टिक करूँगा और आगे निकल जाऊँगा। ठीक, आपको चाहिए कि वीडियो पोस्ट करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए
आगे लिखा है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो कौन है, तो विद्यापति। विद्यापति लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है, तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4, जो कि लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आलसी से क्वेश्चन आया, तो क्या आपको पता है कि चारों आलसी आपस में क्या वार्तालाप कर रहे थे। ठीक है, तो पहला आलसी क्या बोल रहा था कि ये हल्ला कैसा है, पहला क्या बोला कि ये हल्ला कैसा है, दूसरा क्या बोला लगता है इस घर में आग लगी है, तीसरा क्या बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भिंगा हुआ कंबल या वस्त्र डाल सके, और चौथा क्या बोला कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। ये ना बोला था चारों आलसी। देखिए चारों आलसी के वार्तालाप को सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम चारों आलसी के वार्तालाप को बता दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस से बड़ा शत्रु कोई नहीं है, और आलस लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है, तो जो आलसी लोग होते हैं ना अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है, यानी संग्रहित मतलब किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहस्वर कैसा मंत्री था, तो बृहस्वर कारुणिक और दानशील था। ठीक है, तो यहाँ ईमानदार है नहीं होगा, भ्रष्ट है नहीं होगा, धनी है नहीं होगा, क्या होगा दानशील, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि बृहस्वर कौन था, तो बृहस्वर कौन थे, तो मिथिला के मंत्री थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि अलसला में आग क्यों लगाई गई, तो ऑप्शन नंबर ए में आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में आलसी की परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है अलसला की संपत्ति हड़पने के लिए, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो आलसियों की जो परीक्षा ली गई थी, ठीक है, यानी अलसला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि अलसला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे, तो कितने लोग मतलब जितने वास्तविक आलसी थे वही नहीं भागे थे, तो कितने वास्तविक आलसी थे, तो 4, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चारों आलसी का वार्तालाप जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, समझे ना। देखिए ये हम बोल रहे हैं कि चारों आलसियों के वार्तालाप को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्यों बोल रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा, इसीलिए आपको पहले ही बोल दिए कि चारों आलसियों के वार्तालाप को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन वो लाएंगे तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा सर ये इसका आंसर हम नहीं जानते, पढ़ाए भी हैं प्लस में अभी भी पूछ रहे हैं, और जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थिति स्वकरी मुलाही ... केना धवंती जंतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो बताइए कौन सा पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अलस कथा पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अलस कथा लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, तो जितने भी धूर्त लोग थे वो सभी पलायमान हो गए, और धूर्त लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाल गया, तो केस पकड़कर, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे लिखा है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, तो कौन थे, बृहस्वर, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे लिखा है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, तो जितने भी धूर्त लोग थे वो बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, और धूर्त लोग लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि पतिरेव गति ... बालानाम जननी गति रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। ठीक है, तो पतिरेव गति
स्त्री नाम, ठीक है। बलराम जल नहीं गति, तो इसमें क्या होगा, तो स्त्री नाम होगा, ठीक है, स्त्री नाम। ये श्लोक हम पढ़ाए थे, इसमें क्या होगा, स्त्री नाम, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा कि स्त्री का रक्षा उसका पति करता है और बच्चों का रक्षा उसका माँ करती है, ठीक है। ये हो गया हिंदी। बाकी बात और भी श्लोक है, लेकिन वो श्लोक लिखा नहीं गया है, इसीलिए हिंदी नहीं बताया, ठीक है। और लिखा गया स्त्री नाम ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि अलस सलाह में आग किसने लगाई। तो अलस सलाह में आग किसने लगाई, आलसी ने लगाई कि क्या, नहीं। मंत्री वीरेश्वर में नहीं, विद्यापति ने नहीं। जो अलस सलाह में काम करेंगे वही ना आलसी लगाएंगे, मतलब आग लगाएंगे, हाँ जी सर, ठीक है। तो अलस सलाह के कर्मचारियों ने ही अलस सलाह में आग लगाई थी। अलस सलाह के कर्मचारी लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथियम कोलाहल किसकी युक्ति है। मतलब बोल रहा है कि ये कैसा हल्ला है, ये किसने कहा था। तो किसने कहा था कि ये कैसा हल्ला है, तो पहले आलसी ने कहा था, ठीक है। दूसरे आलसी ने क्या कहा था कि लगता है घर में आग लगी, ये दूसरे आलसी ने कहा था। तीसरे आलसी ने क्या कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हम लोगों के ऊपर भिंगा वस्त्र या कम्बल डाल सके। और चौथे ने क्या कहा था कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या, ये चौथे आलसी ने कहा था। अब यहाँ तक हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करा है, ठीक है। आप बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए, जब तक हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलस सलाह में आग कब लगाई गई। तो अलस सलाह में आग कब लगाई गई थी, तो जब सभी आलसी सो रहे थे ना, तभी अलस सलाह में आग लगाई गई थी। और लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला है कि अवचाल कति वचनानि वक्तुम सुकनूत, यह किसकी युक्ति है। अब अगर इसका हिंदी बता देंगे ना आप लोग तुरंत आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। इसका हिंदी क्या है कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। तो बताइए ये कौन से यानी कितने नंबर के आलसी बोले थे, तो ये चौथे नंबर के आलसी बोले थे। और चौथा लिखा गया यानी ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि बृहस्पति कहाँ का मंत्री था। तो कहाँ का था, मिथिला का। मिथिला लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा कि बृहस्पति कैसा मंत्री है। बृहस्पति कैसा मंत्री था, तो दयालु था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी। तो असली आलसी को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में है आलसियों को भगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में है आलसियों को जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी में है अलस सलाह का खर्च कम करने के लिए। देखिए इसमें जो है ना ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अलस सलाह का खर्च कम करने के लिए ये भी एक पर्पस था, लेकिन एक्चुअली जो पर्पस था वो असली आलसी को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हालांकि ये भी कहीं से गलत नहीं है। अलस सलाह का देखिए असली आलसी को चिन्हित करेगा तो अलस सलाह का खर्च कम होगा, ठीक है। लेकिन प्रथम अगर ये नहीं रहता तो ये होता, लेकिन ये दिया गया है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी असली आलसी को चिन्हित करने के लिए अलस सलाह में आग लगाई गई थी, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आपका ये हो जाता। अगर यहाँ इनमें से कोई नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं ए यानी बी और सी रहता इस ऑप्शन नंबर ए के जगह पे, तो आपका ये हो जाता, ठीक है, ठीक है। ये अगर ये नहीं रहता, ऑप्शन नंबर ए नहीं रहता तब ये होता। अगर ऑप्शन नंबर ए है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, समझे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि अरे हल्ला कैसा किसने बोला था। अरे ये हल्ला कैसा किसने बोला था, प्रथम पुरुष ने बोला था, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि लगता है घर में आग लगी है, किस पुरुष ने बोला था, तो ये द्वितीय पुरुष ने बोला था। द्वितीय पुरुष लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। तो पुरुष परीक्षा शिक्षा देती है गुण के निराकरण नहीं, गुण को धारण करने का, दर्शन का नहीं, सत्य का नहीं, दोष निराकरण का शिक्षा देती है। और दोष निराकरण लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था। तो कौन दिलवाता था, तो मिथिला के जो मंत्री थे कौन थे, बृहस्पति, वही दिलवाते थे। और बृहस्पति किस ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है
कि स्त्री का रक्षक कौन होता है, तो उसका पति होता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, तो जो आलसी लोग होते हैं वो परिश्रम करना नहीं चाहते, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो कौन होता है, उसकी माता होती है, और माता लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि निर्गतिनाम च डॉट 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 बहिकना सलोक किस पाठ से लिया गया, तो किस पाठ से, अलस कथा से लिया गया, अलस कथा लिया गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि अरे वचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है, तो किस पुरुष का कथन है, तो ये चतुर्थ पुरुष का कथन है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि इस संसार में आलसी का रक्षक कौन होता है, तो जो कारुणिक लोग होते हैं, यानी धार्मिक लोग होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ देखिए धार्मिक नहीं होगा, कारुणिक लोग होगा, यहाँ कारुणिक लोग। ठीक है, कारुणिक लोग होगा, कारुणिक लोग। ठीक है, कानूनी लोग नहीं, कारुणिक लोग होगा, यानी दयावान लोग आलसी का रक्षक होता है। ठीक है, कारुणिक होगा यहाँ। ठीक है, कारुणिक लोग होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया, तो पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया, तो सरल संस्कृत भाषा में, यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है भूखा रहना कौन पसंद करता है, तो जो आलसी लोग रहते हैं वो भूखा रहना पसंद करते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि बृहस्पति अनाथों को क्या देते थे, तो भोजन और वस्त्र देते थे। भोजन लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो किस रूप में करता है, तो ये कथा रूप में करता है ना, व्यंग्यात्मक कथा रूप में ना, कि नाटक के रूप में करता है, पद रूप में, श्लोक रूप में, नाटक के रूप में या कथा रूप में, कथा रूप में करता है, जो कि लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकलता है, तो नियोगी पुरुष बाहर निकलता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुष्णीम कथम न तिष्ठत, किसने कहा था, तुष्णीम कथम न तिष्ठत, तुम लोग कितना बोलते हो, किसने कहा था, तो ये चौथे आलसी ने कहा था, जो कि लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि तर्क यतर्थ यदस्मीन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, अलस कथा पाठ में किसकी उक्ति है, लगता है घर में आग लगी है, ये किस आलसी ने कहा था, तो ये दूसरे आलसी ने कहा था। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि चारों आलसियों को कौन बाहर निकालता है, तो जो मिथिला के मतलब तत्नियोगी पुरुष थे वो, यानी कह सकते की तरफ से चौकीदार। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सारे सुखों का मूल्य क्या है, तो संगठन, अगर हम लोग संगठित होकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। ठीक है, तो सारे सुखों का मूल क्या है, तो संगठन है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है क्या, नहीं, तो यहाँ देखिए 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम कराएं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 44 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बताइए कमेंट करके आप लोग का 44 में कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव यानी अलस कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो देखिए जितना क्वेश्चन यहाँ थ्योरी पार्ट जो पढ़े होंगे और जो अभी ऑब्जेक्टिव देखें, थ्योरी पार्ट जो पढ़े होंगे ना और ऑब्जेक्टिव जो साथ देखें, उसको सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा तो आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो लिखना है कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी मनुष्य कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है और ना ही उसे कभी जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए हमें कभी भी आलस्य
नहीं करना चाहिए जीवन में। ठीक है, अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हालांकि आप अपने अनुसार भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री बृहस्पति स्वभाव से दयालु और कारुणिक थे। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। साथ ही साथ यानी इसके साथ ही साथ आलसियों को भी भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलग का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो दानशील और कारुणिक थे। वो अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे और इसके साथ ही साथ आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो मंत्री बृहस्पति ने। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अलग में आग लगने पर क्या हुआ। ठीक है, तो अलग में आग लगने पर क्या हुआ? तो अलग में आग लगने पर सभी बनावटी आलसी भाग गए। सिर्फ 4 आलसी ही अलग में सोए हुए रह गए, जिसे नियोगी पुरुषों द्वारा बाल यानी केस खींचकर अलग से बाहर निकाला गया। ठीक है, तो अलग में आग लगने पर क्या हुआ कि जितने भी बनावटी और धूर्त आलसी थे वो सभी भाग गए और जो वास्तविक आलसी थे वो वहाँ पर रह गए, जिसे कि तत्नियोगी पुरुषों द्वारा केस खींचकर यानी बाल खींचकर अलग से बाहर निकाला गया। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखना है कि अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने आलसियों का वर्णन किया है और वे कहते हैं कि आलसी मनुष्य बिना परिश्रम किए हुए जीवन यापन करना चाहते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य अपने आप को मृत्यु से भी नहीं बचा सकते। ठीक है, ये अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक विचार को स्पष्ट करते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। यह पूछ सकता है कि वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई ये। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ये हम बता दिए हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कराते हैं। लिखना है कि चारों आलसियों के वार्तालाप निम्न है। पहला आलसी, अरे ये हल्ला कैसा है। दूसरा आलसी ने क्या बोला था? लगता है घर में आग लगी है। तीसरा ने क्या बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भींगा पानी से भींगा हुआ कंबल डाल सके। और चौथा ने क्या बोला कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। ये चौथा आलसी बोला था। देखिए ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा तो क्या करना है कि इन चारों आलसियों के वार्तालाप को आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे पहला आलसी क्या बोला था, जिस तरह के हम यहाँ जिस फॉर्मेट में आंसर बनाए ना उसी फॉर्मेट में आपको कमेंट भी करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको यहीं याद आ जाएगा। ठीक है, समझे? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्या लिखा है कि आलसी कौन है। तो आलसी कौन है कि अलस कथा पाठ के अनुसार आलसी वैसे मनुष्य है जो भले ही भूखा रह जाए परंतु कोई काम करना नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य संकट के समय अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन ज्ञान के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि कौन प्रतिदिन आलसियों को उनकी इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि मिथिला के मंत्री बृहस्पति प्रतिदिन संकटग्रस्तों और अनाथों को इनकी इच्छानुसार भोजन कराते थे। साथ ही साथ वो आलसियों को भी इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन प्रतिदिन आलसियों को उनकी इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। सीधा लिखना था कि मिथिला के मंत्री बृहस्पति आलसियों को इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। इतना सा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है कि निर्गतियों और अनाथों में आलसियों को प्रथम क्यों माना गया है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है कि आलसियों को छोड़कर बाकी अन्य निर्गति और अनाथ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ काम जरूर करते हैं और जो इसमें सक्षम नहीं होते तो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं। परंतु आलसी वैसे प्राणु है जो भले ही भूखा रह जाए परंतु कोई काम नहीं करते और ऐसे मनुष्य संकट के समय अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते। इसीलिए निर्गतियों और अनाथों में आलसियों को प्रथम माना गया है। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। ठीक है, तो क्यों ली? तो आंसर में लिखना है कि अलस सलाह में बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलसी बनकर अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे, जिससे अलस सलाह का खर्च बढ़ गया। इसीलिए अधिक खर्च को देखकर अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी
पठित पाठ के आधार पर लिखें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखना है कि विद्यापति एक महान मैथिली कवि और लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा ग्रंथ कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा दोष के निराकरण के लिए भी शिक्षा देता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है कि अलग सलाह के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। आंसर में लिखना है कि अलग सलाह के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके जीवन रक्षा के लिए केस पकड़कर आग से बाहर निकाला, क्योंकि ये चारों आलसियों ना तो अलग सलाह से बाहर आ रहे थे और न ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये लिख देना है। क्वेश्चन क्या पूछा कि अलग सलाह के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे बाहर निकाला और क्यों निकाला। तो सिंपल सी बात लिखना है कि अलग सलाह के कर्मियों ने आलसियों को उनके जान बचाने के लिए उनका केस पकड़कर अलग सलाह से बाहर निकाला गया। अगर आप थ्योरी क्वेश्चन सुने हैं ना, तो इस क्वेश्चन इन सब क्वेश्चन का आंसर आप अपने से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने अनुसार से लिखिएगा तो आंसर गलत होगा, नहीं। अगर आप थ्योरी क्वेश्चन पढ़े हैं, व्याख्या सुने हैं, तो उस पर जो भी समझ में आया है उसके अनुसार से आप अपने अनुसार भी लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर देगा, ऐसा नहीं कि नंबर काट लेगा। ठीक है, चलिए आगे देख क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलग सलाह का खर्च क्यों बढ़ गया। तो लिखना है कि आलसियों को मुफ्त में मिलने वाली वस्तुओं को देखकर बहुत सारे धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य को धारण कर अलग सलाह में रहने लगे, जिसके फलस्वरूप अलग सलाह का खर्च बढ़ गया। ठीक है, तो यही कारण था। अलग सलाह खर्च बढ़ने का क्या कारण था कि जो जितने भी धूर्त लोग थे उन्होंने देखा कि मुफ्त में अलग सलाह में खर्च मतलब वस्तु मिल रहा है, तो उन्हीं वस्तु को पाने के लिए धूर्त लोग भी उसमें शामिल हो गए, जिससे क्या हुआ कि अलग सलाह का खर्च बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलग सलाह में धन का खर्च बढ़ जाने पर नियोगी पुरुषों ने क्या किया। तो क्या किया, अलग सलाह में धन का खर्च बढ़ जाने पर नियोगी पुरुषों ने आलसियों की परीक्षा ली। उन्होंने आलसियों के सो जाने पर अलग सलाह में आग लगा दिया। अलग सलाह में आग लगने पर सभी धूर्त लोग भाग गए, परंतु 4 लोग जो वास्तविक आलसी थे नहीं भागे और अलग सलाह में सोते हुए वार्तालाप करने लगे। ठीक है, चलिए तो ये था आपका कितना 13 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बाकी बात इसको यानी इस चीज़ का जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी बात वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर देना और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, तो वहाँ से भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।